हेलो दोस्तों, मैं हूं एजम, आपका इंग्लिश टीचर। और एक बार फिर से स्वागत है आपका डीजी क्लासेस में। तो आज जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो मॉडल्स के ऊपर होने वाली है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, we all know verbs, and we know that verbs are the action words. We know that any word in English which shows any action is called a verb. But why do we add this word? Why do we add this term modal here? There is a particular reason for that. Let me tell you. और यहां पे हम मॉडल की जब बात करते हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू क्लोजली वॉच वेयर इट हैज बीन कॉइंड फ्रॉम. सो मॉडल, द टर्म मॉडल हैज बीन derived फ्रॉम वेरी कॉमन वर्ड मूड. एंड वी ऑल नो कि मूड सबके साथ ऐड होता है जब भी हम कोई भी बात करते हैं, राइट? कभी हम अच्छे मूड में होते हैं, कभी हम खराब मूड में होते हैं, कभी हम उदास होते हैं तो कभी हम बहुत खुश होते हैं. तो ये मूड हमारे साथ चलते रहते हैं हमारे हर दिन के कॉन्वर्जेशंस में. बट when the time was earlier and they were not present, we were not present with the technology. So क्या हुआ था, जब लोगों ने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया तो वहां पर जरूरत पड़ी लिखने की, क्योंकि उस जमाने में ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स थे. तो जब लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया तो वहां पर एक बहुत कॉमन चीज लोगों के सामने आई जिसको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं. आजकल लेटर्स यूज नहीं होते, बट स्टिल लेटर्स वर फॉर अ ग्रेट टाइम एंड इट वॉज अ ग्रेट रिसोर्स फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट क्या होता है, जब हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं फेस टू फेस, तो हमारे एक्सप्रेशंस या फिर हमारे वॉइस मॉड्यूलेशंस, हमारा जो मूड है बेसिकली जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो सामने वाला इंसान देखकर समझ जाता है. बट क्या होता है कि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, जब हम किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं, जब हम किसी के साथ कुछ रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, राइट? सो सामने वाला इंसान जो हमारे लिखे हुए को पढ़ रहा है, वो ये नहीं समझ पाता कि हमने ये सेंटेंस किस मूड में लिखा है, राइट? कभी कभी हमारा लहजा सैड भी हो सकता है और कभी कभी हम बहुत खुश भी हो सकते हैं. कभी हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी चीज के लिए और कभी हम किसी चीज का ऑर्डर भी दे सकते हैं. तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, इसी चीज को डिनोट करने के लिए जन्म हुआ था मॉडल्स का. यहां पर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स डिफाइन किए जिनकी हेल्प से हम सामने वाले इंसान को रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ये बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस मूड में लिखा गया है. चलिए अब मॉडल्स को आगे जानते हैं. ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मॉडल्स जो कि मूड से बना है, इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज. मॉडल्स को ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है और मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. तो आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि कई बार आपके एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल होता है. और अगर आपको ये टर्म्स पता है, सो यू विल बी नोइंग कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. अदरवाइज एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क से आपकी मेरिट यहां से यहां आ सकती है, राइट? सो मॉडल्स को ही हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं और मॉडल्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. अब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या हैं? जब हमारे पास ऑलरेडी वर्ब्स हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की क्या जरूरत है, राइट? आप भी ये सोच रहे हो ना. लेट मी टेल यू. सी, whenever we are defining an action, we are calling it a verb, right? We are calling it verb. But there are some sentences, and there is a belief that any sentence cannot be made without the use of a verb. For example, if we have a subject and if we have a verb, we can make a complete sentence, right? This is the general belief. But there are some sentences which
cannot be completed without, which can be completed without verb. So यहां पर क्या करते हैं, you see, for example, अगर मैं कहूं the boy is playing, so we have both the factors in this sentence. The boy is our subject and this is the verb, but we have used a different word here. Let me take another color. A different word here is, and this particular word is helping us to understand the complete meaning of the sentence, because without this sentence you cannot make this sentence complete in sense. For example, if I remove this and if I say the boy playing, is it making any sense? No. Although we are getting what the thing is about, but it is not making a complete sense, right? So, in order to make sentences more meaningful, in order to make sentences more precise and more sensible, we use helping verbs. So, these type of verbs which helps us to make the meaning of the sentences more clear, they are called helping verbs. Okay? Now, the next thing which we are going to understand today is now the basic definition of modals. So, modal verbs are auxiliary verbs which cannot usually work alone, right? So, you all know that modals cannot be used alone because we need a main verb, right? Like I gave you the sentence, the boy is playing. So we need a main verb, playing. Otherwise, it won't make any sense either. For example, if I say the boy is, एक लड़का है, अब वो लड़का क्या है ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उसमें कोई मेन वर्ब ऐड नहीं कर देते, ठीक है? तो इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. अगर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, राइट? नाउ they are used with a main verb. These are modal verbs. So now let me show you some examples of modal verbs. For example, first one is might, will, may, should, could, would, ought, must, shall, and can. So here are some of the examples which are very commonly used in sentences, and these are the perfect examples of modal auxiliaries. Let me give you each sentence for each example. For example, let's take first one, might, right? We are having this sentence and might is used when we are telling our future plan. Okay, whenever we are discussing our future plan, and if we are not sure about that, we use might. For example, I would say I might come to the party. यानी कि मैं पार्टी में आ सकता हूं. There is a possibility. मैं आ भी सकता हूं और नहीं भी आ सकता. So in that case we use might. The next one is will. So will is always used for the future tense whenever you are discussing your future plan, whenever you are telling someone that you will do something in the future. जब आप कोई चीज करने वाले हो और आप श्योर हो उसके बारे में कि यस आप उसको करोगे ही करोगे, in that case we use will. Next one is may. So may is also the same concept which is similar to might. May is used in the present tense and might can be used for the past tense also and as well as present tense. Should is defining the obligation. अब obligation का मतलब क्या होता है? Obligation का मतलब होता है कि जब आप किसी को कोई काम करने के लिए ऑर्डर करते हो, मजबूर करते हो और या फिर कोई एडवाइस देते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम, आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए. वी शुड आस्क फॉर द परमिशन ऑफ द टीचर टू गो आउट ऑफ द क्लासरूम. हमें क्लासरूम से बाहर जाने के लिए टीचर की परमिशन लेनी चाहिए. तो जब भी आप चाहिए वर्ड बोलोगे, सो वेयर देर इज the use of the word should. The next one is could. Could is also used in past tense, obviously, and
कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। जब भी आप कोई चीज करने की पॉसिबिलिटी या एबिलिटी शो कर रहे हो, ठीक है। एबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज करने की क्षमता, जब आप कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूं, राइट। सो यहां पर हम किसी चीज को करने की क्षमता दिखा रहे हैं, कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, वहां पर हम कैन यूज करते हैं। और जब हम उसी चीज को पास्ट टेंस में ले जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कुड। Now, the next one is would. Would is similar with will. Whenever you are sure, whenever you are sure that you are going to do that thing, then you will use will. But if you are not sure, अगर आप श्योर नहीं हो किसी चीज के बारे में कि आप करोगे या नहीं करोगे, in that case you will use would. अब would एक और जगह इस्तेमाल होता है जब भी हम कोई कहानी नरेट करते हैं, कोई पास्ट इंसिडेंट बताते हैं, तो वहां पर भी हम would का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, there was a king living in his kingdom and he would go to his he would go to his ministers every evening. So जब भी हम कोई पास्ट हैबिट शो करते हैं, तब भी हम would का यूज करते हैं। देन वी कम टू ought. Ought is also the similar word with should, but it is used in a formal way. और जब भी हमें किसी चीज को ऑब्लिगेशन शो करना होता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एट द टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, और अगर मैं आपसे बोलूं यू ओट टू सबमिट योर नोटबुक टुमारो, आपको कल अपनी नोटबुक सबमिट करनी है, इट मीन्स दैट यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग। आपको कोई काम दिया गया है, वो आपको करना ही करना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। सो देयर यू विल यूज ओट। एंड मस्ट इज ऑल्सो ऑब्लिगेशन, बिकॉज you are saying someone to do a thing for sure, for 100% you are making it sure कि सामने वाला इंसान वो काम करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि यू मस्ट स्टडी फॉर योर एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, यू मस्ट, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर, राइट। देन शैल इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्यूचर टेंस बट इन अ वीकर वे। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं यूज होता, वीक पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शैल। और कभी कभी ऑफर भी शो करता है। अब आप कहीं अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और आपकी टांगे दर्द करने लगी, और आप अपने दोस्त से बोल रहे हो शैल वी बुक अ कैब नाउ, right? So in that case, you use shall to give offer to someone. Shall I open the door for you? क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोल सकता हूं? So there you use shall. And the last one is can. So I think this is the most common modal auxiliary that is used. आप सब जानते हो can का मतलब क्या होता है। In present tense, whenever we are showing the possibility or the ability to do something, it can rain today. इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और एबिलिटी भी शो करेगा। अगर मैं कहूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूं। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। सो दिस इज द एबिलिटी, राइट। सो कैन जो वर्ड है वो हमें दो चीजें शो करता है, नंबर वन इज पॉसिबिलिटी एंड नंबर टू इज एबिलिटी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे मॉडल्स को हम और कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। अब जब हम मॉडल्स को पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सबको सेंटेंसेस तो पता ही है कि सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। फिर भी मैं आपको एक रिवाइज कराने के लिए एक बार बता देता हूं कि सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत ही यहीं से होती है कि सेंटेंस को बनाना आना चाहिए, और सेंटेंस वही होता है जिसका कोई मतलब हो। अगर किसी बात का कोई मतलब नहीं है तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। सो जब हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो आपने पढ़ा था, आपने अपनी पिछली क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि सेंटेंसेस के कई सारे टाइप्स होते हैं, बट यहां पर जो रेलेवेंट टाइप्स हैं मैं आपको वो बताता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इफ यू रिमेंबर। नंबर वन इज assertive सेंटेंस एंड नंबर टू इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। बिकॉज जो हमारे मॉडल्स हैं वो सवाल पूछने में भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं या आप मुझसे कोई सवाल पूछो, तो बिना मॉडल ऑक्सिलरीज के आप वो क्वेश्चंस क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ लेट मी टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस, हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अगर मैं एक बेसिक सेंटेंस दे दूं और आपसे कहूं कि इसका क्वेश्चन बनाओ, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, शी कैन गो आउट, वो बाहर जा सकती है। दिस इज द सिंपल सेंटेंस। एंड
वी कैन से दैट दिस इज द एजर्टिव सेंटेंस। अब एजर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एजर्टिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो सिंपली कोई बात एजर्ट करते हैं, यानी कि कोई बात स्टेट करते हैं। आई विल नॉट गो टू द पार्टी टुडे, मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये एजर्टिव सेंटेंस है। बिकॉज मैं ना तो कोई सवाल पूछ रहा हूं, ना तो कोई कमांड दे रहा हूं, ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम सिंपली गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन। टुडेज क्लास विल बी सस्पेंडेड, आज की क्लास सस्पेंडेड रहेगी। आई विल गो टू द शावर इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में नहाने जाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं एजर्टिव सेंटेंसेस के। एजर्टिव सेंटेंसेस आर द सिंपलेस्ट form of sentences, right? But these assertive sentences can be very easily molded into a interrogative sentence. अब यहां पे आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स पता चलेंगी जो आपको कहीं और नहीं पता चल सकती। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, और इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू आपको दसियों क्वेश्चंस बनाकर दे दिए जाते हैं, राइट? तो अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता हैं और अगर आपको ये बातें याद रह जाती हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि जब हम क्लास 6 और क्लास 9 की बात करते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो डिजिटल क्लासेस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में छोटे छोटे जो ट्रिक्स और टेक्निक्स होते हैं जिनको आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में भी यूज करोगे, जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था शी कैन गो आउट, राइट? नाउ this sentence can be converted into an interrogative sentence by just replacing the place of subject and the modal. Okay? मैंने आपको बताया था ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हुआ। आप लोगों में से बहुत सारे बहुत स्मार्ट लोग हैं, मुझे पता है, सबको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, राइट? हमने सेंटेंस यहां पर लिया था शी कैन गो आउट। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी इस रेसिपी में काम करते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड वर्ब भी कौन सा? मॉडल वर्ब। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत इजीली कि सब्जेक्ट हमारा शी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कैन हमारा मॉडल वर्ब है, राइट? अब हमें किसी भी एजर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली क्या करना होता है? हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ इन दोनों की पोजीशंस को स्विच करना है। यानी कि जहां पर वर्ब लिखा है वहां पर आप सब्जेक्ट लिख दो, और जहां पर सब्जेक्ट लिखा है वहां पर वर्ब लिख दो। ऑल्दो आपके एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड वर्ब जब भी मैं बोलूंगा, वर्ब से मेरा मतलब है मॉडल्स। ओके? तो सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को हमने चेंज किया। अब देखो कैसे चेंज किया। यहां पर कोई और कलर ले लेते हैं, राइट? येलो इज बेटर। तो कैन शी, यहां पर शी कैन था, उसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया? वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर लिखा, और अब ये एक क्वेश्चन बन चुका है। कैसे? कैन शी गो आउट, क्या वो बाहर जा सकती है? तो यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने एक एजर्टिव सेंटेंस को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वी कुड ड्राइव देयर, हम वहां पर ड्राइव कर सकते हैं। कुड वी ड्राइव देयर, क्या हम वहां पे ड्राइव कर सकते हैं? सो आप लोगों को भी ड्राइव करने में बहुत मजा आता होगा, राइट? चिल्ड्रन शुड ईट फ्रूट, बच्चों को फल खाने चाहिए। शुड चिल्ड्रन ईट फ्रूट, क्या बच्चों को फल खाने चाहिए? तो यहीं पर आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग मॉडल वर्ब्स। ओके? जब हम मॉडल वर्ब्स को इन्वर्ट कर देते हैं, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स हमें अलग अलग चीजें शो करते हैं, तो उन्हीं में से जो कुछ मेजर चीजें हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो नंबर वन इज पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है? लेट्स सी। मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड टू शो हाउ पॉसिबल समथिंग इज। मॉडल वर्ब्स आपको क्या शो करते हैं कि कोई चीज क्या पॉसिबल है। यानी कि जब भी मैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी की बात करूंगा तो मैं आपको मॉडल वर्ब्स यूज करके दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इट कैन रेन टुडे, सिंपल सेंटेंस, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, राइट? जिसको हम मैथमेटिक्स के टर्म में प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, आप सबने अपनी क्लासेस में पढ़ा जरूर होगा।
और हाउ लाइकली इट इज टू हैपन, हैव हैपेंड, या फिर कोई चीज कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी लाइकली है कि वो हो सकती है। ओके, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ही इज वेरी लेट, ही कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, ही कुड हैव, वो मिस कर सकता था। ओके, कुड हैव, यहां पर सेंटेंसेस के यूजेज पे जरूर ध्यान देना। ही इज वेरी लेट, वो बहुत लेट है। ही कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर सकता था। कुड हैव, कुड आ गया तो था हो गया, पास्ट हो गया। और हैव यानी कि परफेक्ट टेंस है, बट दिस इज नॉट द टेंस क्लास, ये मैं आपको टेंस की क्लासेस में बताऊंगा। अभी हम वर्ब्स और मॉडल्स की बात करेंगे सिर्फ। सो ही कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर सकता था, किया नहीं है बट कर सकता था। ओके, अगेन, इट्स स्नोइंग सो इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड, बर्फ पड़ रही है तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड होगी। यहां पर हमने मस्ट वर्ड का यूज किया है, मस्ट, यानी कि when we are showing that something is 100% it is going to happen, right? मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब हम मस्ट यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि कोई चीज होगी ही होगी। when you are when something is obliged to happen, okay, so it's snowing so it must be very cold outside, अगर बर्फ पड़ रही है तो बाहर बहुत ठंड होगी। नेक्स्ट, दे विल लॉक द विंडोज व्हेन दे गो आउट, जब वो बाहर जाएंगे तो वो विंडोज को लॉक कर देंगे। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे विल वर्ड का यूज किया है आपको मॉडल्स का यूजेज समझाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहां पर समझेंगे। मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड टू शो हाउ पॉसिबल समथिंग इज, ये तो हमने पहले ही पढ़ा। अब यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी पॉसिबिलिटी को मॉडल्स के थ्रू शो करते हैं। राइट, मम माइट टेक अस स्विमिंग आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल के बाद मम्मी जो हैं वो हमें स्विमिंग के लिए ले जा सकती हैं। शी इज नॉट कंफर्म्ड, उन्होंने अभी ये नहीं बोला कि मैं ले जाऊंगी। अगर यहाँ पे बात कंफर्म होती तो यहाँ पर विल लिखा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइट। और मैंने आपको बताया था कि माइट हम वीक पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज करते हैं कि कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो मम माइट टेक अस स्विमिंग, वो हमें ले जा सकती हैं स्विमिंग के लिए। राइट, यू कुड ईट अ बनाना इंस्टेड ऑफ दोज स्वीट्स, तुम इन मिठाइयों के बजाय एक बनाना खा सकते हो। यू कुड, राइट। हरी अप, वी विल बी लेट, सेड डैड, डैड ने कहा जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सो वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे अगर जल्दी नहीं करी तो। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। देन वी कैन गो, here you can see might is the modal, here you can see could is the modal, here you can see will is the modal, and the next one we can go to the other way, it's quicker, हम दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, वो ज्यादा जल्दी यानी कि वो ज्यादा शॉर्ट रास्ता है। नेक्स्ट, यू ought to go to bed earlier, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। सो यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर्मली कोई एडवाइस या कोई ऑब्लिगेशन लगाते हैं तो हम वहां पर ओट वर्ड का यूज करते हैं। सो यू ओट टू गो टू बेड अर्लियर, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए था। अर्लियर है, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करी गई है एडजेक्टिव की। बट नाउ अब आपकी बारी। मैंने आपको पूरा मॉडल्स बताया, मैंने आपको बताया कि मॉडल्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मॉडल क्या क्या चीजें शो करते हैं, और हम मॉडल्स को कैसे यूज करके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं बाय जस्ट इन्वर्टिंग द यूजेज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो नाउ चूज अ मॉडल वर्ब। अब ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों को कोई मॉडल वर्ब चूज करना है और यहां पर सिंपली आपके सामने कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट वन, यू डैश बी हॉट इन दैट थिक कोट, यू डैश बी हॉट इन दैट थिक कोट, तुम इस मोटे कोट में हो गए होगे, क्या हो गए होगे, हॉट। लेकिन यहां पर मॉडल कौन सा इस्तेमाल होगा, अब ये देखते हैं, मस्ट, because we are showing the ability and no not sorry not ability, we are showing the possibility, you must
बी हॉट इन दैट थिक कोट, तुम इस थिक कोट में गर्म हो गए होगे, यानी कि तुम्हें इस मोटे से कोट पहनकर गर्मी लग रही होगी. इट इफ इट्स ड्राई डैश वी प्ले आउटसाइड. इफ इट्स ड्राई, अगर इतनी ज्यादा ड्राइनेस है, डैश वी प्ले आउटसाइड, तो यहां पर ऑब्वियसली सबके दिमाग में पहले ही आ गया होगा shall, because we are giving offer, right? Then next one, he is so fast he dash win the race. वो बहुत तेज दौड़ता है, वो रेस जीत सकता है. तो यहां पर अगर मैं कोई चीज सकने की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी शो कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आना चाहिए? शुड. वो बहुत तेज दौड़ रहा है, ही इज सो फास्ट, राइट? सो ही शुड विन द रेस. वो रेस जीत जाना चाहिए, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है. बट आई एम फेड अप विद माई लॉन्ग हेयर, आई डैश हैव इट कट, राइट? What is the modal here? That is might. I think there is something technical glitch. वो थोड़ा सा overwrite हो गया, बट आपको समझ में आ रहा होगा. और मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देता हूं. Don't be confused. Here it is might. Okay. And here it is should. बाकी तो आई थिंक क्लियर है, राइट? सो यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मॉडल्स सेंटेंसेस को शेप देते हैं और कैसे सेंटेंसेस को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और आपको हेल्प करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में. अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस प्रॉपरली करना चाहते हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू यूज मॉडल्स इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशंस, राइट? सो डिड यू चूज दीज मॉडल वर्ब्स और विच अदर कुड यू हैव यूज्ड? तो आप भी अपना एक नॉर्मली अगर किसी सेंटेंस को पढ़ते हो, तो आप भी बताओ कि क्या इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में भी यही मॉडल्स आए थे या आप कुछ और सोच रहे थे? बिकॉज मॉडल्स के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. हम एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही फ्रेम के अंदर बहुत सारे मॉडल्स को यूज कर सकते हैं. ओके, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उस सेंटेंस को प्रेजेंट कर रहे हो, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अदर यूजेस ऑफ मॉडल्स, राइट? अब क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है कि मॉडल्स को हम कई तरह से यूज करते हैं. यहां पर पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था पॉसिबिलिटी को, राइट? अब यहां पर कुछ और यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं मॉडल्स के, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एडवाइज और ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन आपको पता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को ऑब्लाइज कर रहे हैं, यानी कि हम किसी के ऊपर किसी चीज को मस्ट कर रहे हैं, जरूरी बना रहे हैं कि भाई तुम्हें करना ही करना है ये चीज, तब हम ऑब्लिगेशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी, पीपल्स मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म, यानी कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा, मस्ट वेयर. अब यहां पर हमने मस्ट का यूज किया यूनिफॉर्म को ऑब्लिगेटरी बनाने के लिए, यानी कि हमें बच्चों को ही बताना है कि तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. और दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस, यू शुड नॉट स्मोक. अब एडवाइस क्या है? तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. तो यहां पर हम एडवाइस या ऑब्लिगेशन की बात करते हैं. द नेक्स्ट वन इज हैबिट्स, आदतें. अब आदतों को शो करने के लिए हम ऑब्वियसली पास्ट में जाएंगे, बिकॉज आदतें कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं बोली जाती, they are always said in a past tense, right? So I will often have cereals for my breakfast. मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स लूंगा ज्यादातर, राइट? अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो ऐसे ही कुछ निकल कर आएगा, बट इंग्लिश में ये चीज बिल्कुल डिफरेंट होती है. बिकॉज जब हम इंग्लिश में किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग जो होता है वो हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं करना होता, हमें उसके सेंटेंस के सेंस के हिसाब से चलना पड़ता है. आई विल ऑफन हैव सीरियल्स फॉर माई ब्रेकफास्ट. मैं अपने नाश्ते में अक्सर सीरियल्स खाया करूंगा. वी शैल ऑलवेज एंजॉय अ वॉक इन द पार्क. हमें हमेशा पार्क में एक वॉक करनी चाहिए या एंजॉय करनी चाहिए. सो बेसिकली यू आर शोइंग अ हैबिट. नेक्स्ट वन इज परमिशन. अब जब हम परमिशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देर आर दीज वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, मे आई लीव अ फ्यू मिनट्स अर्ली. क्या मैं कुछ मिनट पहले निकल सकता हूँ? कुड वी गो टू द कुड वी गो टू द पोस्ट बॉक्स ऑन द वे. क्या हम रास्ते में पोस्ट बॉक्स पे जा सकते हैं? प्लीज कैन वी हैव एन आइसक्रीम. क्या हम एक आइसक्रीम खा सकते हैं? प्लीज. सो प्लीज इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब, बट
it is not official. It is sometimes used to show the request. And the next one is ability. As I told you, can is a very common word to show the ability. Ability यानी कि किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की कैपेसिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइड अ बाइक. जैसा मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, आई कैन प्ले गिटार. सो इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड द एबिलिटी एंड द यूज ऑफ वर्ड कैन. देन माई ग्रैंडफादर कुड ड्रॉ वेरी वेल. मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर स्लाइड. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन आंसर टाइम. आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन सो दैट यू डोंट फॉरगेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओहो, this color will not work on a light background. So let's take blue or black. Black would be, I think, better. Or I can say purple also. So that is the color of our DG classes. So modals and modal verbs. Modal verbs को हमने आज समझा अपनी क्लास में. और हमने इसमें क्या क्या समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन समझी कि मॉडल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और वो कैसे कैसे यूज होता है. सो ऑब्वियसली वी हैव अंडरस्टूड यूजेज ऑफ दैट. देन inversion inversion of models. After that, the possibility, ability, habits, plus obligation, and there are a lot more to it. So अब अगर आपको मॉडल समझ में आ गया तो अब आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स में जब कोई सेंटेंस पढ़ो तो उस पर ध्यान देना कि कहाँ कहाँ पर मॉडल्स को यूज किया गया है और कैसे कैसे उसको इंग्लिश ग्रामर में यूज किया जाता है. उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में. और क्योंकि ये क्लास ऑलवेज अवेलेबल है हमेशा आपके इस डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, तो आप जब चाहो इसको रिवाइंड करके देख भी सकते हो. सो दैट्स फॉर टुडे and now we are signing off for the class. Okay, goodbye.